हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। इंतज़ार आप सब बहुत ही दिनों सालों से कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। तो आपको कल आज ही पेपर में आपको दिया गया था, हमने आपको बताया था। और आज 30 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया। 1275 सीट भरे जाएंगे। बिहार दरोगा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप बिहार दरोगा का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होती है। चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि कब से कब तक आपका फॉर्म भराएगा। ये देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर बिहार दरोगा का ऑनलाइन जो है पत्र प्राप्ति अंतिम तिथि 5/11/2023, मतलब 5/11/2023 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सीट दी गई है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको आप पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में भी जानते हैं, वेतन जो आपको मिलेगा वो लेवल 6 का होगा। और पद जो होंगे 1275 होंगे। ठीक है, 1275 पद के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वह आपको ऑनलाइन 5/10/2023 से शुरू हो जाएगा। 5/10/2023 से लेकर 5/11/2023 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दरोगा का बहुत ही आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा। और आगे जो आने वाला है ये भी आपको आज के पेपर में सूचना दे दी गई थी कि आगे अगले साल जो है 2000 दरोगा के पद भरे जाएंगे। तत्काल इस पर आप ध्यान देंगे, जो कि 1275 पद जो है आज आपको नोटिफिकेशन मिल गए हैं। और यहाँ पर आप सब विषय के बारे में जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पर भरे जाएंगे, वो सारे पद यहाँ पर दी गई है। और रोस्टर में आप देखेंगे आवेदन के लिए जो पात्र होंगे उसके बात हम करें तो वो भारतीय नागरिक अनिवार्य होगा। तो ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पूरे भारत से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। पुरुष जनरल वर्ग में जो है पुरुष, महिला और थर्ड जनरल, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों होंगे जो भारत के नागरिक होंगे। तीनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जो शैक्षणिक योग्यता होगा अभ्यर्थी का वह 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त आप स्नातक किए होंगे। ठीक है, उम्र सीमा देख सकते हैं 1/8/2023 से काउंट होगा। और यहाँ पर आपका जो मैट्रिक में या समकक्ष प्रमाण पत्र होगा उस हिसाब से आपका होगा उम्र सीमा। ये देख सकते हैं अनारक्षित जो वर्ग होगा, न्यूनतम वर्ग जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो उम्र सीमा 20 वर्ष होगा। अधिकतम जो उम्र सीमा होगा वो 37 वर्ष होगी। ठीक है, महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम होगा और अधिकतम 40 वर्ष होगा। ये उम्र सीमा हो गया। उम्र सीमा के बाद अब आप देखें तो पिछड़ा वर्ग में 40 वर्ष तक है, 20 से 40 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 20 से लेकर 42 वर्ष तक है। और बिहार के ऐसे सरकारी सेवक होंगे जो उच्चतर वेतन की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो कार्य अभी कर रहे हैं और अधिक आप जो है किसी और अन्य पद पर जाना चाहते हैं, हम थोड़ा हाई लेवल पर जो है जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह 5 वर्ष छूट दी गई है। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम मतलब कम से कम 3 साल तक वो अपना कार्य पूरा किए होंगे उस जिस मतलब सेवा में हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अर्धसैनिक पद जो होगा, अर्धसैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक जो होगी उसकी उम्र सीमा 30 वर्ष प्रशिक्षित सेवा में बिताई गई हो। और यहाँ पर उनकी जो वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि है 57 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये 57 वर्ष उनकी अंतिम होगा। ठीक है, अभ्यर्थी उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र द्वारा आधार पर यहाँ पर होगी। मापदंड शरीर का देख सकते हैं, यहाँ पर शरीर का मापदंड जो है वो पूरा का पूरा दिया गया है। जो ऊंचाई होगा, जो सामान्य वर्ग होंगे उनके 165 मीटर होगा। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होंगे उनके 160। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160, सभी महिला के लिए 155। सीना देख सकते हैं यहाँ पर 81 जो होगा वो बिना फुलाए पुरुष के लिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छूट होता है, बिना फुलाए 69 और फुलाकर 84। ठीक है, सीना फुलाकर 5 जो है सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और सभी महिला जो होंगे उनके
48 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है, वजन। और किन्नर जिसको ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कहते हैं, उनकी जो है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, जो यहाँ पर दिया गया है पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित प्रतियोगिता जो प्रारंभिक होगा और द्वितीय में मुख्य परीक्षा होंगे, ठीक है। 2 घंटा का परीक्षा होगा, 100 कुल जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न की संख्या कितना होगी? 100 होगी। 2 घंटे के प्रश्न होंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और 20 गुना जो है यहाँ पर सफल व्यक्तियों का जो मुख्य परीक्षा में होगा वो बैठने का अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय परीक्षा भी आपको जो होंगे वो भी वस्तुनिष्ठ ही होते हैं, और इसमें आपको प्रथम में 200 अंक का हिंदी होता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, और एक जो प्रश्न होता है 2 अंकों का होता है, ठीक है। तो 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे, और 200 अंकों के यहाँ पर भी प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न का 2 अंक होता है, ये भी आपको याद रखना है। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा होगा, और एक प्रश्न का 2 अंक दिए जाते हैं, वही यहाँ पर भी है। और यहाँ पर हिंदी है, और हिंदी में आपको 30% लाना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो होगा वो भी आपको, और जो प्रारंभिक होगा, दोनों 100 का होता है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन होता है, नागरिक, इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक मतलब रीजनिंग, ये सारे के सारे द्वितीय पत्र होते हैं जो मुख्य परीक्षा में होते हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे परीक्षा में, और 2 घंटा की अवधि होगी। 200 पूर्णांक होगा, मतलब 100 गुने 2, मतलब एक क्वेश्चन का 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आप गलती करते हैं, प्रथम हो या द्वितीय मतलब प्रारंभिक हो, या द्वितीय मतलब मुख्य परीक्षा हो, दोनों में अगर गलती किए तो 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। आधे अंक मतलब कि 0.2 अंक जो है काटा जाएगा। और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना, अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगा उसका रिक्ति का 6 गुना होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगा, तीसरा चरण शारीरिक दक्षता है, और इसमें जो है शारीरिक दक्षता में आपको देख सकते हैं कि दौड़ होगा। दौड़ में सभी कोटि के लिए यहाँ पर 1 मील जो 1.6 किलोमीटर के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो गए, ठीक है। और समान महिला जो होगा उनको 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। ऊंची कूद होगी, ऊंची कूद जो है न्यूनतम 4 फीट होगा न्यूनतम पुरुषों के लिए, और यहाँ पर जो महिलाएं होंगे उनके 3 फीट जो है ऊंची कूद होगी, ठीक है। और अगर इससे कम होगा तो असफल होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर है कि लंबी कूद भी होगा, 12 जो है फीट वो होगा पुरुष के लिए, और महिला के लिए 9 फीट होगा। ये सारे बातें आपको हमने बता दिए। गोला फेंक भी होगा, गोला फेंक 16 पाउंड पुरुष के लिए, और महिला के लिए जो होगा वो 12 पाउंड गोला न्यूनतम जो होगा 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस वही सारी बातें हैं, हमने सारे के सारे बात आपको बता दी है। ये सारे के सारे अंतिम रूप जो है आपको मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सारे के सारे बनेंगे किस प्रकार से, जब ये सारे तीनों प्रक्रिया से गुजरेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए शैक्षित रूप से आरक्षित सीट जो है कहाँ पर कितने सीट हैं। 275 सीट जो होगा अनुसूचित जाति के लिए, कुल पद 275, 35% जो है आरक्षित सीट होंगे। 66 सीट जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। स्वतंत्रता सेनानी, नानी नाती पोता पोती, ये सब के लिए जो है यहाँ पर भी सीट हैं। तो इस प्रकार से 1275 सीट होते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट हैं, ठीक है, कुल 5 सीट ट्रांसजेंडर के लिए है। तो ये देख सकते हैं कि टोटल इतने सीट आपको यहाँ पर मिले हैं। 35% महिलाओं के लिए है, और पूरे के पूरे हमने आपको बता दिया। कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2023 तक जो होगा शैक्षणिक योग्यता आयोग का जो है वो सारे प्रमाण पत्र आपको जो होंगे वो 1 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। नियुक्ति जो होगा वो तो हमने बता दिया। चिकित्सकीय जांच हो गया, चरित्र और पूर्ववित्त सत्यापन होगा, तब जो है आपको यहाँ पर लिया जाएगा। ये हो गया। आपको 5 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो होगा वो 400 रुपया
लिए जाएंगे। 400 रुपये लिए जाएंगे। यहाँ पर आवेदन शुल्क दिए गए हैं, ठीक है। 400 रुपये है। ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, पंजीयन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। अब अगर देखें तो पूरा का पूरा तो ऑनलाइन जो है आप भरेंगे ही, पंजीयन करेंगे। ऑनलाइन करने का जो है यहाँ पर 25 KB में आपका फ़ोटो होना चाहिए। यही सब दिया गया है निर्देश में। 5 तारीख से फॉर्म भराएगा। और क्या क्या जो है आपको कागज़ लगेंगे ये सारे, और कैसे कैसे करेंगे ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये आपका था पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का। 6 महीने में कहा रहा है कि 6 महीने में आपको तीनों परीक्षाएं ले ली जाएगी। मुख्य, प्रारंभिक और चिकित्सकीय, तीनों की तीनों परीक्षाएं आपको 3 परीक्षा जो है मुख्य रूप से दौड़ से लेकर सभी के सभी परीक्षाएं, 3 परीक्षा 4 परीक्षा जो होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिलेख, ये सभी के सभी जो है 6 माह के अंदर आपको हो जाएंगे। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जो है आपके लिए अच्छा यहाँ पर मौका आया है। पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, और कुछ नहीं है। एकदम कंपटीशन के लाइन में आए हैं तो एकदम मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा, जितना हो सके लोगों तक न्यूज़ पहुंचाइए। हमने सभी के सभी पॉइंट जो है यहाँ पर आपको कवर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।